डर लगने की लत है, इसको कैसे तोड़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। लत मीन्स क्या होती है? आदत होती है। अगर मान लीजिए कोई आदत आपको पकड़ लेती है या किसी आदत के अगर आप शिकार हो जाते हैं, तो ख़ास तौर से जो नेगेटिव आदत होती है, गंदी आदत होती है, तब आपको समस्या का फेस करना पड़ता है। जैसे एक आदत है शराब पीने की आदत। अगर आपको शराब पीने की लत लग गई तो इसको कैसे छोड़ेंगे? देखिए, इसमें छोड़ने के लिए क्या है, आपको थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक समझते हैं चेतना, यानी कि अगर मान लीजिए शराब है, शराब पीते हैं तो इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उसके बारे में अगर आप रियलिटी यानी कि उसके बारे में अगर आपको जानकारी हो जाती है और उसको महसूस करने लगते हैं, उस पर अमल करने लगते हैं, तो आपको शराब पीने से में यानी कि शराब पीने से जो आदत लगी है शराब पीने की, उससे मुक्ति मिल सकती है। जैसे मतलब आप शराब पीते हैं तो नुकसान क्या होता है आपका? पहले बात, आपकी मानसिक क्षति होती है। दूसरी चीज़ होती है आपको सामाजिक क्षति भी होती है जब आप शराब पीते हैं। तीसरी चीज़ होती है कि आपको आर्थिक क्षति होती है, आप पैसे से शराब पीते हैं। इस तरह से बहुत से क्षति होती है, यानी कि बहुत से नुकसान होता है। अगर आप इसको महसूस कर लेंगे ना, तो आपको जो शराब पीने की लत है वो छूट जाएगी। उसी तरह से डर है। अगर डर जो आपके मन में आ रहा है, तो जब डर आता है तो इसके क्या परिणाम होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, अगर आप इसको महसूस कर लेंगे तो आसानी से जो डर लगने की आदत है उसको छोड़ देंगे। जैसे पहला नुकसान तो ये है कि अगर डर आता है आपके मन में, तो ये आपके मन में अस्थिरता उत्पन्न कर देता है, विचलन उत्पन्न करता है आपके मन में, घबराहट लाएगा, बेचैनी लाएगा, अनेक प्रकार की जो मानसिक समस्याएं हैं वो डर लाएगा। आपके मन की जो शांति है ना, उसको भंग कर देता है, जो डर होता है, यानी कि डर का नुकसान ज़्यादा है। तो अब इसको दूर कैसे करेंगे डर को? आपने डर के नुकसान के बारे में तो जान गए कि डर का ये नुकसान है, लेकिन अगर आप इसको दूर करना है मन के डर को, तो कैसे दूर करेंगे? देखिए, पहली बात तो डर क्या है? एक फीलिंग है, एक भाव है, एक इमोशन है, एक आइडिया है। आपके मन में जो भी बात आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बात जो आपके मन में जो आ रही है वो सत्य होगी। कोई भी बात आती है, हो सकता है कि जो आपके मन में बात आ रही है वो आपके मन की उपज होगी, वो कल्पना होगी और कुछ नहीं होगा। जैसे अगर आपको लगता है कि मेरा हार्ट अटैक आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, तो हार्ट अटैक कैसे आएगा आपका? क्या आपकी ये बात, आपके मन में जो विचार आ रहा है सत्य है कि नहीं? कैसे हार्ट अटैक हो सकता है? देखिए, हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स हैं वो आपके अंदर है नहीं। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि केवल आपको सीना में दर्द हो जा रहा है, उससे थोड़ा नहीं हार्ट अटैक आ जाएगा। आपके सीने में दर्द हो रहा है तो इस आपका जो मेडिकल रिपोर्ट है एकदम फिट है, उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो हार्ट अटैक कैसे आएगा? यानी कि आपको अंदर जो तर्क करने की जो क्षमता है उसको डेवलप करना है, उसको बढ़ाना है, विश्लेषण करने की क्षमता उसको बढ़ाना है, वैज्ञानिक सोच है उसको बढ़ाना है। यानी कि आपके मन में जो विचार आ रहा है ना, उस विचार को आपको दूर करने का प्रयास नहीं करना है। अगर आप उस विचार, मन में जो कोई भी विचार आ रहा है, दूर नहीं कर पाएंगे। एक आइडिया है, एक कल्पना है, आप एक आइडिया को कैसे दूर कर पाएंगे? आपके मन में जो डर का विचार आ रहा है उसको महसूस कीजिए, उसको देखिए, विश्लेषण कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, और जो डर जो होता है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अगर आप इस डर को दूर करने का प्रयास करेंगे तो डर दूर कहाँ से होगा? यानी कि जैसे अगर आपको भीड़ से दिक्कत हो रही है, किसी से बात करने में दिक्कत हो रही है, बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है, किसी आवाज़ से दिक्कत हो रही है, या किसी स्वभाव से, किसी मतलब बाहर जाने से दिक्कत हो रही है, इस तरह जो अनेक दिक्कतें हैं, तो इसको दूर करने का प्रयास कैसे करेंगे? आप जैसे मतलब आपको बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है, बाहर निकलने से डर लग रहा है, तो आपको बाहर निकलने से क्यों डरते हैं आप? स्वाभाविक सी बात है कि जब बाहर कोई खतरा है नहीं, आपको दिमाग लगाइए ना, आप थोड़ा लॉजिक लगाइए। जब बाहर कोई खतरा नहीं तो बाहर निकलने में क्या डर रहता है आपको? बहुत लोग क्या होता है, निकलते हैं बाहर, उसी तरह से आप भी बाहर निकल जाएंगे। आप जैसे मृत्यु से डरते हैं आप, तो मृत्यु से क्यों डरते हैं, क्या कारण होता है? देखिए, मृत्यु से हर एक व्यक्ति डरता है, लेकिन मृत्यु सत्य है एकदम, जिससे आप बच नहीं सकते हैं। लेकिन समस्या आ रही है कि मृत्यु कब होगी?
इसका तो कारण है कि मृत्यु कब होगी। देखिए, मृत्यु 2 परिस्थितियों में हो सकती है। पहले तो अगर आप बूढ़े हो जाएंगे तब मरेंगे। दूसरी चीज़ होगी कि आपके शरीर में कोई रोग होगा तब मरेंगे। तीसरी चीज़ होगी अचानक अगर एक्सीडेंट हो जाता है तब आप मर जाएंगे। लेकिन अगर आप बूढ़े भी नहीं हैं और आपके शरीर में कोई रोग भी नहीं है और एक्सीडेंट तो मान लीजिए उसको तो आप निकाल सकते हैं, अचानक कोई मर सकता है तो इसको निकाल दें। तो आपको कैसे मरेंगे? ये तीनों परिस्थितियाँ आपके सामने मौजूद है ही नहीं है, तब आप कैसे मरेंगे? अब मरने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। तो अगर डर से आपको मृत्यु से डर लग रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है? वो आपके मन की उपज होता है, आपके मन की कल्पना है, वो सत्य नहीं है, एक भ्रम है, एक आइडिया है। तो इसको दूर कैसे करेंगे? अपने जो ज्ञान का लेवल है उसको बढ़ाइए, विश्लेषण करने की क्षमता उसको बढ़ाइए, सोचने की क्षमता उसको बढ़ाइए, महसूस कीजिए और मन में जो विचार आ रहा है उसको पकड़ने का प्रयास मत कीजिए, उसको दूर करने का प्रयास मत कीजिए। अगर आप उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वो नहीं पकड़ा पाएगा। विचार जो है कैसे पकड़ाएगा? विचार जो आ रहा है उस विचार को आप कैसे पकड़ाएंगे? विचार क्या होता है? एक अमूर्त होता है, ये दिखाई नहीं देता है, सिर्फ आप इसको महसूस कर सकते हैं और कुछ नहीं सकते हैं। जो आपके मन में डर उत्पन्न हो रहा है, क्या आपके मन की जो कमजोरी होता है इसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है ये डर जो है लगने के। तो बस अगर इसको दूर करना है, लत को छुड़ाना है, तो जो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान, वो जान जाइए और जो रियलिटी है, आपके मन में जो विचार आ रहा है उसका पता लगाइए। अगर आप वो चीज़ रियलिटी है तो फिर उस पर काम कीजिए, अगर अनरियलिटी है तो समझिए कि वो विचार है और कुछ नहीं है। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।